अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही जो हर ब्लॉक में है मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जेकरा में अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जेकरा में पढ़ाई लिखाई जो है फ्री होता है, समझ लो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई होगा। अगर जब तक स्कूल नहीं बनता है पूरे बिहार में, तब तक आप अपने बच्चे को जो भी नजदीकी आपके घर से जो नजदीक प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ बच्चे को पढ़ाइए। आपके बच्चे का फीस जो है सरकार भरेगी, यानी कि गरीब गुरुआ के बच्चे भी हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए चिंता करने की जरूरत न है, उसका चिंता जो है जन स्वराज पार्टी करेगी। समझ के बात मेरा कि आपके बच्चे को अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ रहा था पैसा के कारण, वो दिक्कत नहीं होगा। आपको फ्री जो है 1 बरस से लेकर 15 बरस के बच्चे को फ्री पढ़ाया जाएगा, यानी कि 15 साल के बच्चे अगर पढ़ लिख जाता है तो फिर वो रोजगार की बात आ जाता है, तो रोजगार भी जो होगा बिहार में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको कि 10 से 15 हजार रुपया खातिर जो है कमाई खातिर बाहर जाने की जरूरत न है। तीसरी चीज महिलाओं के लिए हो गया। चौथी बातें जो है सबसे बड़ा चीज है कि देखिए बुजुर्ग आदमी आप ही लोगों से बाबा बैठे होंगे, बाबा वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? आप सोचिए कितनी सर्व की बात है ये कि हमारे समाज में आज भी आजादी तो मिल गई है, सरकारें बदल रही है, हम लोग वोट भी दे रहे हैं, आप लोग भी वोट दे रहे हैं, लेकिन सरकार योजनाएं तो लागू करती है, लेकिन ये योजना जो है जमीन में लागू नहीं होती है। जीता जात का सबूत जो है आपके बीच बैठे हुए हैं। यहाँ में बहुत सारे महिलाएं ऐसे बैठी हुई जिनकी उम्र जो है 60 से ऊपर है। जैसे कभी बाबा के सामने 70 वर्ष उम्र होगा इनका, दादी में जो है 60 वर्ष से ऊपर होगी, 60-65-70 वर्ष उम्र होगा, नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन। ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। और सरकार को बनाया किसने? सरकार को बनाया आपने। वोट आपकी, पावर आपकी, लेकिन फायदा आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि आपने सही तरीके से वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। आपने जात पात के नाम पे जो है धर्म के नाम पे वोट देते हैं कि हमारे जात के हमारा वोट दे रहे, विधायक बन जीते, मंत्री बन जीते, लेकिन बन गया तो आज जो है एयर कंडीशनर में बाकी को नहीं सबको छोड़ रहे हो। ऐसे बात है कि नहीं? अगर हम गलत बोल रहे हैं बोलिएगा कहाँ गलत बोल रहे हैं। बात जमीन की है, बात हमारे घर की है, तुम्हारे घर के है, वही चर्चा करेंगे हमारे, समझ गए? तो वही बात है कि इस बार का जो वोट होगा एकदम जो है जात पात और धर्म आधारों मिलकर के वोट नहीं करना है। वोट करना है अपना बाल बच्चा का चेहरा देख करके कि अपन जीवन को जैसे जीना था जीविए, लेकिन जो देश हमारा भविष्य जो बच्चा होता है, आने वाला कल है, वो अनपढ़ न रहे। उसको पढ़ाइए, उसको पढ़ाइएगा तभी जो है वो अच्छा इंसान बनेगा, पढ़ लिख करके कानूनी इंसान बनेगा, सरकारी नौकरी लेगा, तब आपके घर में खुशहाली होगी। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट नौकरी भी करेगा, पढ़ लिख करके बढ़िया पैसा कमाएगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। तो इसलिए बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोले हैं 1 साल से लेकर 15 साल तक के बिहार का कोई भी गरीब का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, उसकी खर्चा जो है सरकार देगा। उसके लिए मॉडल स्कूल बनाया जाएगा हर ब्लॉक में, और जब तक मॉडल स्कूल जो है नहीं बनता है पूरे बिहार में, तब तक आपके गांव के करीब में जो भी प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, वहाँ आप दाखिला करवाइएगा और उसका पैसा जो है सरकार भरे। समझ गए? इससे क्या होगा? गरीब गुरबा जिसका पिताजी मजदूरी करते हैं, नहीं कमाते हैं, जिसके पिताजी नहीं है, जिसके पिताजी माताजी नहीं है, सभी बच्चे जो है पढ़ेंगे 15 वर्ष तक, क्योंकि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे नेताजी का कहना है। उसके बाद 5वां चीज जो मैंने बोला था कि सबसे बड़ी फायदा होगा मजदूरों किसानों के लिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जो सरकार बनती है तो उनका कहना है कि कोई भी मजदूर जो है जो मजदूरी करने खातिर आप लोग जाते हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में, वहां जाके आप लोग खेती करते हैं, हमारे बिहार में लोग खेती करते हैं, उसमें वहां जाके खेती करने की जरूरत नहीं है। जब हमको खेती करना है तो हम हरियाणा पंजाब के जाके खेती करेंगे, मेहनत हम करेंगे और सब फसल काटेगा हरियाणा वाला, वो चलेगा गाड़ी पे, हम लोग जब मजदूरी करके खेतों में चलेंगे नहीं। उसके लिए हमारे नेता का कहना है कि अगर जो सरकार बनती है, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको हरियाणा में खेती करने की जरूरत नहीं है, पंजाबियों में खेती करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बिहारियों की खेती में काम करिए। आपके बिहार में ही आपके जो छोटे भैया किसान है, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा, आपको रोजगार उस खेती में मिलेगी, हर दिन मिलेगी, और भी मनरेगा के तहत मिलेगी, आप मजदूरी भी आपको ज्यादा मिलेगी। अभी मनरेगा में देखा होगा आप लोगों ने कितने भाई होंगे जो कि
हाजिरी तो लगवाते हैं, ऐसा भी सरकार से लगती है, लेकिन उठती कुछ और है, आपको मिलती कुछ और है, जाता कहीं और है। होता है कि नहीं? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए, होता है कि नहीं भैया? मनरेगा में ऐसे ही होता है ना, लेकिन नहीं। हमारे नेताजी का कहना है कि सरकार का जो फंडिंग आता है जो सही जगह पे आना चाहिए। अगर मजदूर के नाम पे अगर पैसा वहां से निकला है, सरकार ने बोला है कितने करोड़ रुपया मजदूर के नाम पे भेजे हैं, तो ये जो है पैसा मजदूर के खाते में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनरेगा में वही होता है कि निकला उधर से कुछ, मिला आपको कुछ। तो उसके लिए उपाय किया हमारे नेताजी कि मनरेगा के तहत हम सारे मजदूरों का जो कागजों में हाजिरी लग रही है, वो कागजों में हाजिरी नहीं लगेगी, वो हाजिरी लगेगी किसानों की खेती में। आप जाइएगा, मजदूर जो बाहर जाके किसानों के काम करते हैं हरियाणा पंजाब में, उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहारी भाइयों के बिहार में ही खेतों में काम करेंगे मजदूर, और उनका मजदूरी जो है सरकार देगी। जैसे मनरेगा के तहत अभी मिलती है, कम पैसा मिलती है मनरेगा में, उस समय जब मिलेगी, जब सरकार बनेगी, जो न्यूनतम मजदूरी है बिहार का जो सरकार तय करेगा एक मजदूर का, जिससे कि जीवन यापन चल जाए, जिससे हमारे बाल बच्चा का पालन पोषण हो जाए, उतना मजदूरी मिलना चाहिए कि नहीं? उतना ही मजदूरी आपको जो है आपको खेत में काम करने से मिलेगा।